नील ने आबनूस कुदाल को प्राप्त तो कर लिया, लेकिन वो अभी तक उसके स्वामित्व को हासिल नहीं कर पाया था। लेकिन उसकी चिंता को नागराज पद्मनाभ ने पल भर में दूर कर दिया और उस तिलिस्मी कुदाल के रहस्य को समझाते हुए बोले, तुम्हें केवल कुदाल पर अंकित 10 सितारा दिव्य मंत्रों को सक्रिय करने की आवश्यकता है, फिर तुम उसका स्वामित्व आसानी से हासिल कर सकते हो। उनकी बात सुनकर नील ने सहमति में सिर हिलाया और एक बार फिर अपनी आध्यात्मिक शक्ति आबनूस कुदाल में प्रसारित कर दी। लेकिन कुदाल ने इस बार भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और नील असहाय महसूस करने लगा। आखिरकार आबनूस कुदाल पर बने 3 10 सितारा दिव्य मंत्र दिव्यनाग जाति से विरासत में मिले थे। उनका मानव जाति से कोई लेना देना नहीं था। ऐसे में नील उन दिव्य मंत्रों की गुत्थी को कैसे सुलझा सकता था? तभी नागराज पद्मनाभ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें केवल 3 10 सितारा दिव्य मंत्रों के अनुसार और 3 दिव्य मंत्र बनाने की जरूरत है, फिर तुम इसे सक्रिय कर सकते हो। ये सुनकर नील ने चौंकते हुए पूछा, क्या कहा? 3 और दिव्य मंत्र? तो क्या अब मुझे 10 सितारा दिव्य मंत्र लिखना पड़ेगा? नील की वर्तमान आत्मिक शक्ति के साथ वो केवल 5 या 6 सितारा दिव्य मंत्र ही लिख सकता था। तो फिर 10 सितारा दिव्य मंत्र तो बहुत दूर की बात है। वहीं उसका सवाल सुनकर नागराज पद्मनाभ ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर इस कुदाल का मालिक बनने के लिए ही 10 सितारा दिव्य मंत्रों को लिखने की जरूरत पड़ने लगी, तो मुझे डर है कि पूरे ब्रह्मांड में केवल कुछ ही लोग इस आबनूस कुदाल का स्वामित्व हासिल कर पाएंगे। इसलिए इस बारे में ज्यादा मत सोचो। तुम्हें केवल इन दिव्य मंत्रों को उलटने की जरूरत है और तुम्हारा काम आसानी से बन जाएगा। दिव्य मंत्रों को उलट दूं? यह सुनकर नील ने अपनी पलकें उठाई और तभी उसे 3 10 सितारा दिव्य मंत्र दिखाई दिए। इसके बाद नील ने बिना सोचे समझे अपने मन में दिव्य मंत्रों की विपरीत सांकेतिक रेखाएं बनाना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा करते ही उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई देने लगी और उसने लगभग उछलते हुए कहा, अरे ये 10 सितारा नहीं बल्कि 1 सितारा दिव्य मंत्र है। इतना ही नहीं, ये वही दिव्य मंत्र है जिन्हें मैं पहले लिखा करता था। वास्तव में उन दिव्य मंत्रों को इस तरह संरेखित किया गया था कि 1 सितारा दिव्य मंत्र भी 10 सितारा दिव्य मंत्र की तरह दिखाई दे रहे थे। तभी नागराज पद्मनाभ शांत स्वर में बोले, हाँ, लेकिन इस रहस्य को जानने वाले लोग बहुत कम हैं। इसलिए अगर कोई आबनूस कुदाल ले भी जाए तो इस रहस्य के बिना वो उसका स्वामित्व हासिल नहीं कर पाएगा। नील ने दृढ़ता से सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझ गया, अब मैं इसका स्वामित्व लेकर ही रहूंगा। ये बात समझते ही नील के भीतर अधीरता की लहर उठी। उसने कुदाल को उठाया, उसे कुछ पल देखा, फिर महसूस किया कि आसपास मौजूद हर नजर उसी पर टिकी थी। नील के चेहरे पर हल्की चुनौती भरी मुस्कान उभरी। अचानक उसने कुदाल घुमाई और पूरी ताकत के साथ जमीन पर दे मारी। भले ही वो अभी तक आबनूस कुदाल का स्वामी नहीं था, लेकिन उसकी कठोरता साधारण हथियारों जैसी नहीं थी। जैसे ही नील ने प्रहार किया, जमीन फट गई और एक गहरा गड्ढा बन गया। नील बिना झिझक गड्ढे में कूद गया और उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति का कवच सक्रिय कर लिया। आखिर आबनूस कुदाल का स्वामित्व हासिल करने के लिए केवल 3 1 सितारा दिव्य मंत्र लिखने की ही आवश्यकता थी और दैवीय साम्राज्यों के पास कई मंत्र विशेषज्ञ मौजूद थे। इसलिए वो नहीं चाहता था कि ये रहस्य किसी और को पता चले। गहराई में नील ने अपना सामान निकाला और तुरंत दिव्य मंत्रों को बनाने में लग गया। 1 सितारा दिव्य मंत्र उसके लिए मुश्किल नहीं थे। उसकी बची हुई सामग्री काम आ गई और तैयारियां तेजी से पूरी हो गई। उसने चर्म पत्र निकाला, अपनी आत्मा का एक अंश कलम से जोड़कर लिखना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तीनों दिव्य मंत्र तैयार होकर चमकने लगे। नील ने उन्हें उठाया और उनकी तुलना कुदाल पर गुदे दिव्य मंत्रों से की। तभी उसे वो चौंकाने वाली बात समझ आई जो नागराज ने कही थी। अगर इस 1 सितारा दिव्य मंत्र को उल्टी दिशा में लिखा जाए तो ये 10 सितारा दिव्य मंत्र की शक्ति तक पहुंच जाएगा। शुरू में नील सोचता था कि 10 सितारा मंत्र बेहद जटिल होंगे, लेकिन अब उसे लग रहा था ये तो उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा आसान है। इसके बाद नील ने नागराज पद्मनाभ से पूछा,
अब आगे क्या करना होगा? तभी नागराज ने गंभीरता से जवाब दिया। अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके इन दिव्य मंत्रों को सक्रिय करो और उन्हें कुदाल पर अंकित कर दो। नागराज के निर्देशों का पालन करते हुए नील ने जैसे ही कुदाल पर एक दिव्य मंत्र अंकित किया तो कुदाल से अचानक तेज रोशनी फूट पड़ी। ये देखकर नील ने नागराज पद्मनाभ से दोबारा कुछ भी नहीं पूछा और उसने दूसरा और फिर तीसरा दिव्य मंत्र भी अंकित कर दिया। ऐसा करते ही आबनूस कुदाल आखिरकार सक्रिय हो गई और उसकी सतह एक शानदार प्रकाश से चमकने लगी। इसके बाद नागराज के निर्देश फिर से गूंजे। अब अपने रक्त का उपयोग करके इसका स्वामित्व हासिल करो, लेकिन मैं तुम्हें याद दिला दूं कि ये एक सर्वोच्च उपकरण है और इसकी अपनी चेतना है, इसलिए हर कोई इसका स्वामी नहीं बन सकता। उनकी बात सुनने के बाद नील ने गंभीरता से सिर हिलाया और अपनी उंगली लहराते हुए खून की एक बूंद फिर से आबनूस कुदाल पर टपका दी। लेकिन जब खून की बूंद आबनूस कुदाल पर गिरी तो वो उसमें अवशोषित नहीं हुई, बल्कि किसी छोटे कीड़े की तरह धीरे धीरे कुदाल पर रेंगने लगी। नील ने खून की बूंद को घबराहट से देखते हुए सोचा, क्या यह काम करेगा? फिर जल्द ही वो बूंद कुदाल के सिरे से नीचे लुढ़कने लगी और नील का दिल भारी होता गया। लेकिन जिस समय नील उदास महसूस कर रहा था, उसी समय खून की बूंद धीरे से हिली और अचानक से कुदाल की सतह में समा गई। अरे वाह, ये तो काम कर गया! ये देखकर नील के चेहरे पर परमानंद का भाव आ गया। इसके तुरंत बाद नील को महसूस हुआ जैसे उसने आबनूस कुदाल के साथ किसी तरह का संबंध स्थापित कर लिया है। यह संबंध मांस और रक्त के संबंध जैसा था। नील ने पहले भी इस भावना का अनुभव किया था। उदाहरण के लिए, जब नील ने तलवार आत्मा को संगठित किया था तो उसकी और यामिनी की आत्माएं जुड़ गई थी। लेकिन अंतर यह था कि नील की तलवार आत्मा के रूप में यामिनी की अपनी आत्मा और विचार थे। दूसरी ओर भले ही आबनूस कुदाल की अपनी चेतना थी, लेकिन उसके पास अपने विचार नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसकी चेतना का उपयोग केवल अपने स्वामी को पहचानने के लिए किया जाता था। अचानक आबनूस कुदाल पर मौजूद तीनों दिव्य मंत्र एक उज्जवल प्रकाश उत्सर्जित करने लगे और अगले ही पल वो प्रकाश सीधे आध्यात्मिक शक्ति के कवच को भेदते हुए आकाश की तरफ चला गया। तभी एक योद्धा ने आश्चर्य से भरी अभिव्यक्ति से पूछा, अरे, उस गड्ढे में हुआ क्या है? इस पर एक दूसरे योद्धा ने जवाब दिया, क्या पता, वैसे भी कौन वहां जाकर देखने की हिम्मत करेगा? पार्थ ने लोगों की नजर से बचने के लिए पहले ही कवच बना रखा है। अगर हम फिर भी वहां गए तो ये मौत को दावत देने जैसा होगा। तभी एक अन्य योद्धा भी लगभग कांपते हुए बोला, हाँ भाई, मेरी भी हिम्मत नहीं है। अगर हम उसके पास गए तो वो हमें भी मार डालेगा। उन मरी हुई प्रतिभाओं के बारे में सोचकर किसी की भी वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई। रोशनी खत्म होने के बाद नील आबनूस कुदाल लेकर गड्ढे से बाहर निकला। इस समय उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी और वो मन ही मन में नागराज पद्मनाभ से बात कर रहा था। क्या इस आबनूस कुदाल में कोई खास क्षमता है? हालांकि नील को नहीं पता था कि सर्वोच्च उपकरण किस तरह की श्रेणी है, लेकिन वो राजकुमारी श्रुतिका के अर्धदैवीय उपकरण को देख चुका था और उसी से अंदाजा लगा रहा था कि सर्वोच्च उपकरण जरूर कोई बहुत शक्तिशाली श्रेणी होगी। खैर, उसका सवाल सुनकर नागराज पद्मनाभ ने अजीब भाव से कहा, ये तो बस एक कुदाल है, तुम इसमें किस तरह की क्षमता की उम्मीद कर रहे हो? ये बस किसी भी चीज को खोद सकता है। ये सुनकर नील दंग रह गया और हैरानी जताते हुए बोला, बस इतना ही? क्या तुम्हें लगता है कि यह पर्याप्त नहीं है? इसे हथियार की तरह मत समझो। एक कुदाल के रूप में यह वास्तव में उत्कृष्ट है। नागराज पद्मनाभ ने आगे कहा। यह सुनकर नील का दिल बैठ गया। जब नील ने पहली बार आबनूस कुदाल पर 3 10 सितारा दिव्य मंत्र देखे थे तो उसे इससे बहुत उम्मीदें थी। यही कारण था कि वो आबनूस कुदाल को निकालने के लिए इतना बेताब था। लेकिन उसे अब पता चल रहा था कि इसका उपयोग केवल चीजों को खोदने के लिए ही किया जा सकता है। नील के निराश चेहरे को देखकर नागराज पद्मनाभ ने उसे समझाते हुए कहा, नील, इस आबनूस कुदाल को कम मत समझो। इस सर्वोच्च उपकरण में कर्म का एक अनूठा नियम समाहित है।
ऐसी बहुत कम चीजें हैं जिन्हें ये खोद नहीं सकता। कर्म का नियम। नील ने यामिनी को कर्म के नियम का उल्लेख करते सुना था, इसलिए इसके बारे में फिर से सुनते ही उसका दिल कांप उठा। कर्म का नियम बहुत भयानक था, जिसके एक अंश को वो कालके से लड़ते वक्त महसूस कर चुका था। उसके दिल में कालके की नरकीय हवा का दृश्य अब भी जीवंत था, जिससे निपटने के लिए उसने एक दूसरे कर्म के नियम का उपयोग किया था। तभी नागराज पद्मनाभ ने गंभीर आवाज में कहा, हाँ, और इसी नियम के कारण इस कुदाल को सर्वोच्च उपकरण कहा जाता है। कर्म का नियम वास्तव में बुरा नहीं था, क्योंकि ये कुदाल हर चीज को खोद सकती है, इसलिए इसके खिलाफ सभी तरह के कवच अप्रभावी हो जाएंगे। लेकिन ये अफसोस की बात थी कि ये एक कुदाल थी, ना कि तलवार। अगर ये सर्वोच्च श्रेणी की तलवार होती तो इसमें निहित कर्म का नियम किसी की भी हत्या कर सकता था, और ऐसे में कोई भी नील का सामना करने में सक्षम नहीं होता। खैर, नील ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने इस आबनूस कुदाल को पाने के लिए बहुत मेहनत की थी, इसलिए नील ने सबसे पहले जीवन पत्थर निकालने का फैसला किया। लेकिन इससे पहले कि नील गोपुरम पर चढ़ पाता, अचानक आकाश से दर्जनों प्रकाश की किरणें दिखाई देने लगी। उनकी गति बहुत ज्यादा तेज थी। श्वेत सागर रक्त बलिदान की शक्ति से समृद्ध था, इसीलिए बुधमंडल के योद्धाओं के लिए वहां पर उड़ना मुश्किल था। ऐसे में आकाशीय मार्ग पर इतनी तेज गति बनाए रखना केवल सूर्यमंडल योद्धाओं के लिए ही संभव हो सकता है। नील का अनुमान सही था। यह सूर्यमंडल योद्धाओं का समूह था, जिसमें सम्राट विशेश्वर चोल, पेरियार सम्राट, भाग्य सम्राट, पवन सम्राट और बाकी सूर्यमंडल योद्धा शामिल थे। सूर्यमंडल के योद्धा होने के नाते उन्हें साधारण रत्नों की परवाह नहीं थी, लेकिन वो 45वीं मंजिल और उससे ऊपर की पत्तियों की परत को भी नहीं तोड़ सकते थे। इसलिए वो लोग रत्न भक्षक कीड़ों को पकड़ने के लिए आए थे। कुछ ही पलों में 20 से ज्यादा सूर्यमंडल योद्धा गोपुरम के पास उतर आए, जिनमें पेरियार सम्राट नीचे उतरने वाला पहला व्यक्ति था। जैसे ही वो जमीन पर खड़ा हुआ तो कई बुधमंडल के योद्धाओं ने बेहोश युवराज विमर्श को अपनी पीठ पर उठा लिया और उसकी तरफ चल पड़े। तभी पेरियार सम्राट ने देखा कि युवराज विमर्श की आभा कम हो रही है और वो बेहोश था। ये देखकर उसका उदासीन चेहरा तुरंत काला पड़ गया और उसने ठंडे स्वर में पूछा, महान दैवीय साम्राज्य के युवराज को अपमानित करने का साहस किसने किया है? अगले ही क्षण उसने एक नजर विमर्श के मुरझाए चेहरे को देखा और फिर से अपनी भारी आवाज में पूछा, क्या हुआ है विमर्श को? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसकी आत्मा कमजोर हो रही है? ये किसने किया? किसने मेरे बेटे की आत्मा को चोट पहुंचाई? आत्मा को नुकसान पहुंचना किसी भी योद्धा के लिए परेशानी भरा था, लेकिन पेरियार दैवीय साम्राज्य के लिए उसे ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन पेरियार सम्राट इस बात से नाराज था कि विमर्श को चोट पहुंचाने की हिम्मत किसने की। वास्तव में पेरियार सम्राट के दिल में पहले से ही एक जवाब था। हो सकता है कि दूसरे लोग ऐसा करने की हिम्मत न करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि नील भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन नील का उसके साथ पहले से ही संघर्ष चल रहा था, यहां तक कि उसने नील की जान तभी बख्शी थी जब सम्राट विशेश्वर चोल और बाकी सम्राटों ने हस्तक्षेप किया था। ऐसे में उसे लगा कि नील इस तरह की हरकत नहीं कर सकता था। लेकिन अगर नील ने ही युवराज विमर्श को चोट पहुंचाने की हिम्मत की है, तो फिर वो उसने अपनी मौत को दावत दी है। खैर, जब बुधमंडल के योद्धाओं ने पेरियार सम्राट का रौद्र रूप देखा तो वो डर से कांप उठे। तभी उनमें से एक ने कहा, सम्राट, नील ने अपनी आत्मा के दबाव से युवराज को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया। ये सुनकर पेरियार सम्राट ने एक कदम आगे बढ़ाया और युवराज विमर्श की गर्दन से एक हार निकाला। हार में लगा आत्मा रक्षक रत्न पूरी तरह से टूट चुका था और उसका रंग फीका पड़ गया था। ये देखकर पेरियार सम्राट अपने दांत पीसते हुए चिल्लाया, पार्थ, घुटने टेको और अपनी मौत को स्वीकार करो। तो क्या होगा आगे? क्या नील पेरियार सम्राट से खुद को बचा पाएगा, या फिर इस बार भी कोई उसके और पेरियार सम्राट के बीच ढाल बनकर खड़ा हो जाएगा? क्या होगा जब पेरियार सम्राट को पता चलेगा कि नील ने आबनूस कुदाल को भी प्राप्त कर लिया है?